नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट हैं और कुछ ऐसी खबरें सामने आई हैं जो उनके समर्थकों को बिल्कुल नहीं भाएंगी, क्योंकि शिबू सोरेन काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं, लड़ रहे हैं अपने स्वास्थ्य से और पूरी तरीके से स्वस्थ होने के लिए लगातार डॉक्टरों की टीम भी मेहनत कर रही है। लेकिन हाल फिलहाल में जो खबरें सामने आई वो हैरान करने वाली है। प्रार्थनाओं का दौर जारी है, पूजा पाठ किया जा रहा है ताकि शिबू सोरेन को दुआओं के ज़रिए बचाया जा सके और डॉक्टरों की टीम की मेहनत भी लगातार देखने को मिल रही है। इस बीच पूरा परिवार बताया जा रहा है हॉस्पिटल में ही मौजूद है, लेकिन चर्चा उन नेताओं को लेकर भी हो रही है जिन्होंने कभी ना कभी शिबू सोरेन को एक बड़े झटके दिए थे। उसमें सबसे बड़ा नाम सीता मुर्मू सोरेन को है। परिवार की बड़ी बहू जिन्होंने जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पाला बदला था, उस समय खबरें थी कि शिबू सोरेन फ़ोन कर के तंग आ चुके थे और कहीं ना कहीं सीता से यही गुहार लगा रहे थे कि वो पाला ना बदलें, क्योंकि बीजेपी उनके फ़ायदे का नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक रोटियां उनके नाम पर सेकेगी, इसके अलावा कुछ नहीं करेगी। और वही देखने को मिला। बीजेपी ने भले ही टिकट दी हो, लेकिन शिबू सोरेन का जलवा बरकरार था। लोकसभा और विधानसभा दोनों में ही सीता मुर्मू सोरेन को हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल शिबू सोरेन के स्वास्थ्य को लेकर मैं एक बड़ी अपडेट दे दूं, जहां पर खबर यह हाल फिलहाल में सामने आई है कि पूर्व सीएम शिबू सोरेन को आया ब्रेन स्ट्रोक, हालत काफ़ी नाजुक है। हाल जानने के लिए खुद राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू भी पहुंची थी। इसके बाद अगली खबर यहां पर यह सामने आई कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की तबीयत नाजुक बनी हुई है। वे दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट हैं। चिकित्सकों के अनुसार ब्रेन स्ट्रोक के कारण उनके शरीर के बाईं ओर पैरालिसिस हो गया है। फिलहाल उन्हें आईसीयू में रखा गया है, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनकी लगातार निगरानी कर रही है। इसके साथ साथ अस्पताल सूत्रों के अनुसार आईसीयू के केवल सीमित लोगों को ही उनसे मिलने की अनुमति दी गई है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी अस्पताल में मौजूद हैं। शिबू सोरेन की हालत जानने के लिए झारखंड से कई मंत्री और कांग्रेस नेताओं ने भी दिल्ली पहुंचकर हालचाल लिया, लेकिन सुरक्षा एवं चिकित्सालय दिशा निर्देश के चलते सभी को मुलाकात की अनुमति नहीं दी जा रही है। तो ये यहाँ पर फिलहाल खबरें सामने आई हैं और चर्चा इसी बात की हो रही है कि शिबू सोरेन से मुलाकात करने के लिए परिवार के इस दुख की घड़ी में क्या सीता मुर्मू सोरेन भी पहुँचेंगी। देखिए, परिवार के साथ सीता रही हैं हमेशा। जब भी कोई ऐसा फंक्शन रहा है, चाहे हम इनके जन्मदिन की बात कर ले दिशम गुरु शिबू सोरेन को लेकर, तब सीता मुर्मू सोरेन ने अपनी मौजूदगी जताई है। साल की शुरुआत से ये चर्चा थी कि सीता जेएमएम में वापसी कर सकती हैं। इसके पीछे का मुख्य कारण ये था कि बीजेपी के सिंबल पर, जो इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है बीजेपी और इतने तगड़े शानदार नेता हैं, इसके बावजूद अगर हम देखें, ना तो लोकसभा में जीत हासिल कर पाई, ना ही विधानसभा में हासिल कर पाई, तो लगातार हार भी रही हैं। बीजेपी ने कितने ही मौके देंगे, आप खुद सोचिए। तो ऐसे में परिवार की उम्मीद थी कि अगर ये वापस आ जाती हैं तो शायद बेहतर रहेगा। एक तरफ चंपई दा को लेकर भी यही कयास लगाए गए कि चंपई दा भी वापसी कर जाएं तो शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अब अगर हम एक दृष्टिकोण से देखें तो सीता मुर्मू सोरेन भले ही बीजेपी के साथ आगे भी बनी रहे, उससे कोई दिक्कत तकलीफ हेमंत को होने वाली नहीं है, क्योंकि जो होनी चाहिए थी वो विधानसभा चुनाव के वक्त ही परेशानी पैदा कर सकती थी। लेकिन फिलहाल अभी कोई चुनाव भी नहीं है 5 साल तक, तो ये चुनौती अब सीता मुर्मू सोरेन के लिए है। इसी वजह से कयास लग रहे थे कि परिवार के नज़रिए से शायद ये वापसी कर जाए। इस पर जब कल्पना सोरेन से भी जाना जाता था तो वो कहती थी कि परिवार के सदस्य हैं, आज नाराज़गी हुई है, कल को फिर से नाराज़गी दूर होगी और वापसी करेंगे। ये हकीकत है कि जब हेमंत जेल गए तो ना तो हेमंत ने सीता मुर्मू सोरेन को पार्टी से बाहर किया, ना ही चंपई सोरेन को, ये अपनी मर्जी से गए थे। तो ऐसे में सीता मुर्मू सोरेन और चंपई दा दोनों का ही अपना आखिरी फैसला होगा कि ये वापसी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। फिलहाल इस फैसले का इंतजार है और दिशोम गुरु शिबू सोरेन के लिए प्रार्थनाओं का दौर लगातार जारी है कि जल्द से जल्द स्वस्थ मस्त होकर फिर से जनता के बीच नजर आए। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।